हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद ये अंदाजा लगा था कि शायद ये मंदिर मस्जिद के झगड़े अब खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाबरी मस्जिद के जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया और ये कहा कि ये लॉ जो है ये सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करने के लिए बनाया गया है। यकीनन इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बाबरी के जजमेंट में एग्जामिन नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी पिटीशन फाइल की गई है जिसमें 1991 के लॉ की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। लेकिन काशी में एक लोअर कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने 8 अप्रैल 2021 को एक पुराना मामला जो चल रहा है काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसके कुछ पोर्शन को डिस्ट्रॉय कर ये मस्जिद बनाई है। अब मैं आज के इस प्रोग्राम में उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि किसी भी धार्मिक प्लेस को, किसी भी धर्म के कोई क्षति पहुंचाना इंसानियत के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। जाहिर है 1669 में तो संविधान नहीं था, जो उस जमाने का बादशाह या किंग कह देता था वही लॉ बन जाता था। लेकिन आज हम इस तरीके के मामलात को कंडेम कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के विरुद्ध है, देश के संविधान के विरुद्ध है। लेकिन खास बात यह है कि वो बादशाह जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे चलना चाहता था और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा इस्लामिस्ट था, उस बादशाह ने अगर मंदिर गिराए तो उसने इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं और जो कुरान में कहा गया कि धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, और जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट्स किए ईसाइयों से, उनके गिरजाघरों को प्रोटेक्शन देने वाले, और जो उनका अपना एक किस तरीके का चार्टर ऑफ मदीना उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनको की धार्मिक स्वतंत्रता गारंटी की, उसके विरुद्ध गए। लेकिन इतिहास बड़ा अजीब है। कुछ ऐसे भी फरमान औरंगजेब के मिले जिसमें मंदिरों को ग्रांट्स दी गई, तो वो चीज तो इतिहासकार देखें। आज हम उस हिस्ट्री में नहीं जा रहे। आज का जो ऑर्डर है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 8 अप्रैल का ऑर्डर था आशुतोष तिवारी जज का बनारस के, जिसमें उन्होंने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, उसको स्टे कर दिया है। ये ऑर्डर कोई सुन्नी वक्फ बोर्ड की या बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है उसके लिए कोई बहुत बड़ी जीत मैं नहीं मानता, क्योंकि जब सिविल लिटिगेशन होता है तो अक्सर इस तरीके के स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि फाइनली कोई डिसीजन प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के फेवर में जाने वाला है। लेकिन ये कि कोविड के दौरान ये जानते हुए कि इस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर है, एक नीचे की अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के विरुद्ध जाकर फैसला सुना दे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आज अपने कोई 26-27 पेज के ऑर्डर में जस्टिस प्रकाश पांड्या ने इस बात को लिख दिया कि लोअर कोर्ट ने जो किया है वो प्राइमा फेसाई बैड इन लॉ है। लेकिन मैं एक लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि लोअर कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कोट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह कहा था
कि कोई भी स्टे जिसको 6 महीने से ज्यादा गुजर गया है वक्त, वो स्टे ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को देखते हुए स्टे को वैकेटेड माना और एक ऑर्डर कर दिया कि एएसआई सर्वे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जुडिशियल कर्टसी ये डिमांड करती है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट उस मैटर से सीज्ड है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का उस केस में आदेश आने वाला है और जज को यह मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह केस है, तो जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे को वैकेट ना करे तब तक उसमें कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाना चाहिए। अमेंडमेंट करने के भी प्लेंटिफ की जो ज्ञानवापी मस्जिद का मैनेजमेंट है उसकी इजाजत आज कोर्ट ने दे दी है और अब इस मामले की सुनवाई जो है वो अक्टूबर में होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एएसआई के सर्वे वाली चीज गैर जरूरी तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थी, देश कोविड से जूझ रहा था, इसकी जरूरत नहीं थी। जुडिशियल डिसिप्लिन के भी ये विरुद्ध था। और साथ में एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट एएसआई की फाइंडिंग्स पर बेस नहीं है। इनफैक्ट एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उन फाइंडिंग्स में साफ तौर से ये कहा गया था कि इस बात का सबूत कि एक राम मंदिर को अयोध्या में गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई हो नहीं मिला है। मैं ये समझता हूं कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट को भी जज आशुतोष तिवारी को पढ़ना चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट से कोई आर्गुमेंट स्ट्रेंथन होता हो वो अलग बात है, लेकिन वो सबसे खास चीज के एक राम मंदिर को, ग्रैंड राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ये चीज एएसआई की फाइंडिंग से नहीं निकली थी। न एएसआई की फाइंडिंग बाबरी मस्जिद के जजमेंट की फाउंडेशन है। वो जजमेंट अलग रीजंस पर है, वो लीगल क्वेश्चन है, उसे लीगली सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया। उस पर हमने बहुत से वीडियो बाबरी मस्जिद पे बनाए, उस जजमेंट पे भी हमने वीडियो बनाए, बहुत से आर्टिकल्स बाबरी मस्जिद के जजमेंट पे लिखे। जो हमारे व्यूअर्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में देखना चाहें वो देख सकते हैं। बेहतर यह है कि समाज में प्यार बढ़े और मोहब्बतें बढ़े और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें और धर्म को लेकर और मस्जिद और मंदिर और गिरजा और गुरुद्वारों को लेकर खून खराबा ना हो। सबसे अच्छी चीज ये होगी कि लोकल प्रॉब्लम को लोकल लेवल पर दोनों मैनेजमेंट, काशी विश्वनाथ टेम्पल मैनेजमेंट और ज्ञानवापी मॉस्क का जो मैनेजमेंट है वो रिजॉल्व करे और इसको नेशनल प्रॉब्लम ना बनाए, इसकी वजह से समाज में नफरतें ना बढ़ें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। प्यार बढ़ाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं, नफरतों से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।